तो टेबल तैयार हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है आगे देखिए, तो यहां पर ये लिखा हुआ फिल्टर, फिल्टर में एक तो जिस स्लाइस तो सीधा सीधा देख लिया हम टेबल फॉर्मेट के द्वारा हमने इसको बना के देखा, और दूसरा टाइम लाइन तब आएगा जब आप इसे पाइवोट टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाँ, तो देखिए पाइवोट टेबल बनाने का तरीका आपने पहले भी सीख लिया है। देखिए अब होगा क्या, जब भी आप इंसर्ट पे जाके स्लाइस पे जाएंगे, सॉरी टाइमलाइन पे जाएंगे, तो केवल जी डेट पर काम करता है। टाइमलाइन किस पे काम करेगा? डेट टाइम पर, उसका नाम है टाइम लाइन। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे, ओके कर दोगे, अब देखिए मजेदार बात, इसमें क्या होगा जी, जहां से जहां तक कार्य हुआ है वहां तक का डेटा इसमें अवेलेबल है। अब आपको किस डेट का डेटा देखना है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, देखो दिख रहा है। अब जनवरी का दिख रहा था, केवल जनवरी में तो हुआ ये पूरा सेल, अब फरवरी में कोई सेल नहीं हुआ, मार्च में कोई सेल नहीं हुआ, तो इसको हम मंथली बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? मंथ बाई मंथ कर देते हैं। कैसे करेंगे हम मंथ बाई मंथ? वापस हम अपनी सीट पे जाएंगे, कहां जाएंगे, और यहां से हमें सिखाया गया है कि होम पे जाएंगे, सीरीज, और यहां से डेट की जगह, अरे वाह, ऐसा करते ही अब देखिए टाइमलाइन का, तो इस तरीके से टाइमलाइन अभी डायरेक्ट दिखा रहा था, ठीक है। अब हमारा कहां से स्टार्ट हुआ? यहां से आया, अरे मंथ नहीं बदला क्या? फिर से बना ले रहा है, चलो डिलीट, ओके, और लंबा खींचे दे रहा है। एक का हिसाब तो गया, ठीक है, मतलब मंथ हमारा बदला हुआ है। वापिस हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके फिर से पाइवोट टेबल बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं? ओके, जे आ गया, राइट। फिर कहां जाओगे? इंसर्ट, फिल्टर, टाइमलाइन, डेट, डेट होना अनिवार्य है। अब देखिए, अब हमने नई सीट बनाई हुई है, अब इसमें हमने जनवरी में किया तो जनवरी का डेटा दिखा रहा ना। आप जिस पर क्लिक करोगे उसका डेटा, और जहां से जहां तक क्लिक करोगे वहां से वहां तक का डेटा आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। तो ये लाइव टाइमलाइन है वो दिखाएगा आपको कि हर महीने आपने कितना कैसा सेल किया है, और जहां पर क्लिक करोगे पर्टिकुलर एक एक महीने का आपको डेटा दिखा देगा। लेकिन इसमें टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी क्या? टाइमलाइन लगाने के लिए कि आपको पाइवोट टेबल बनाना ही पड़ेगी। इससे स्लाइस भी लग जाएगा, यदि आपने वहां से टेबल फॉर्मेट में क्रिएट नहीं किया है तब भी, और आपने क्या बना लिया है यहां पर पाइवोट टेबल बना लिया है तो भी आपका स्लाइस चल जाएगा। नहीं यार, स्लाइस क्यों नहीं चल रहा? स्लाइस के लिए टेबल ही बनाना पड़ेगी। यहां से ये स्लाइस ये आ गया, जिस डेटा को चाहिए, नेम, सेल्स, डेट, राइट, जी आ गया। क्लियर? तो बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये काम खत्म होता है। अब आया हाइपरलिंक। कभी कभी हाइपरलिंक की जरूरत पड़ जाती है। कैसे पड़ेगी जरूरत हाइपरलिंक की? अब जैसे मान लो हम इस पर जाके हम किसी दूसरी फाइल को लिंक बुक 1 से लिंक करना चाहते, कभी कभी ऐसा होता है, एक जगह रहते हुए हम दूसरी सीट में भी मूव करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते, तो डायरेक्ट इस पे क्लिक कर दो। ये पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आओ ठीक, ये आ गई बुक 1, ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हो कि इस फाइल का नाम दे दो ये कर दी। अब हम किसी दूसरी फाइल पर लिंक बनाना चाहते हैं तो हाइपर लिंक पे क्लिक किया, जो पहले पड़ा है
ठीक है। अब लेकिन W से बना दो तो W में पहुंच जाओगे, लेकिन आप प्रयास करो कि बड़े XLI से ही हम ज्वाइंट करें। तो ये लिखा है HHJK, आओ JK लिखा है HHJJHK, ठीक है, यही लिखा था ना। तो इस पे जैसे क्लिक करोगे HHJK क्या है, तुम लोगों को कम दिखता है, जी लिखा HHJK फाइल का, ठीक है। हमारी उम्र अभी ज्यादा नहीं हुई, 37 तो है ही, बुढ़ापे की ओर तो गए, अभी देखना बंद थोड़ी हुआ है। अभी का अभी आपने JK लिखा, हम तो लिंक कर रहे थे, उसका नाम ले रहे थे, ठीक है। ये हो गया। अब हम इससे वापस किस पे जाना चाहते हैं, JA, कहां जाना चाहते हैं। अब HHJK से हम कहां जाना चाहते हैं, JA पर, जो हमारे द्वारा बनाई गई फाइल है। तो यहां पर हम लिख देंगे JA, तो J आ गया, एंटर किया। अब क्या होगा, जब भी इस पे क्लिक किया जाएगा, अरे वाह, एक फाइल से दूसरी फाइल पर हम जा सकते हैं। क्लियर, बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो भैया, तो अब आगे हम फिर बढ़ते हैं। इसको अदर फाइल से भी जोड़ सकते हो, लेकिन कभी कभी दिक्कत हो जाती है। ये दिक्कत का हो जाए, हाइपरलिंक, तो क्या किया हाइपरलिंक, देखिए 3 इस पे क्लिक करेंगे आप, तो कहां पहुंच गए आप। ऐसे कभी कभी होता है कि इससे भी हमें डेटा देखना है, तो आपने एक बार लिंक बना ली, जैसे 10 फाइलों का यूज करते हैं आप बार बार, तो 10 फाइलों की लिंक बना ली, तो आपको बार बार खोलने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट उस पर क्लिक किया तो बुक कहाँ हो गए। आपको किसी का रिज्यूम देखना है, रिज्यूम बनाया है, तो उस पर जाके लिंक बना सकते हो डायरेक्ट। तो ये लिंक बनाने में 1 सेकंड लगेगा और मूव करने में भी 1 सेकंड, नहीं तो बार बार आप फाइल खोलेंगे बंद करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। तो यहां से आप चेक कर सकते हैं। तो ये हाइपरलिंक क्लियर। अब इसके बाद जो चीज आई है टेक्स्ट बॉक्स, क्या लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा जब भी हमें कहीं भी स्वतंत्र टेक्स्ट बनाना है। मतलब क्या होता है, एक्सेल में रो कॉलम सेल के अलावा आप कहीं मैटर नहीं लिख सकते, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमें तो अपने हिसाब से लिखना है टेक्स्ट, तो आप लिख सकते हैं। लिखने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स। इसकी फॉन्ट साइज बढ़ सकती है, ठीक है। आप इसका बैकग्राउंड भी बदल सकते हो, बैकग्राउंड इधर से जाके नो बैकग्राउंड कर सकते हो। आप जी कहीं भी जाके उठा के इसे रख सकते हो, देखिए। जबकि ऐसा इसमें एक्सेल में व्यवस्था है ही नहीं, बिना टेक्स्ट बॉक्स के या बिना वर्ड आर्ट के। तो जी स्वतंत्र टेक्स्ट आप कहीं भी बना सकते हैं। तो इंसर्ट पर जाके आप यहां से, अब आया हिडर एंड फुटर। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर और नीचे एक जैसी जानकारी को इंसर्ट करना होता है, लाना होता है, डालना होता है, या टाइप करना होता है। हर पेज में लिखा आ जाए रॉयल कंप्यूटर, या हर पेज में आ जाए हमारा टाइटल। तो ऐसा करने के लिए आपको हिडर एंड फुटर पर जाना है। कहां जाना है, तो हिडर एंड फुटर पे जाते ही देखिए पेज की पोजीशन चेंज हो जाती है। कैसे आ गई, ये लेफ्ट है, सेंटर है और राइट है, लिखा है, तो आप लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। और मान लो इधर से नहीं डालना चाहते हो, तो आप कहां से डाल लोगे। तो वापिस हम चलते हैं यहां पेज लेआउट पर, या जहन नॉर्मल वापिस कहां चलते हैं, डायरेक्ट यहां से भी देखा होगा, चाबी नहीं बताया, पेज सेटअप पे भी दिया हुआ है। कहां पर, यहां हिडर एंड फुटर। तो डायरेक्ट यहां से भी डाला जा सकता है, लेफ्ट सेंटर। तो ये काम हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं हिडर एंड
फुटर के माध्यम से और यहाँ पर हिडर लिख देंगे, ठीक है, और नीचे जाके क्या कर देंगे, फुटर कर देंगे। नीचे जैसे जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फुटर आ गया। यहाँ पर डेट टाइम जो भी डालना है आप सारी व्यवस्थाएं डाल सकते हैं। करंट टाइम आ गया, करंट डेट डाल सकते हो, पेज नंबर भी डाल सकते हो, और यहाँ पर कहीं लिखा होगा करंट डेट। और जब भी आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, तो आपको ऊपर हिडर, नीचे फुटर डाला हुआ दिखाई देगा। दिख रहा है ना, ये पेज नंबर और ये डेट। इस तरीके से प्रत्येक पृष्ठ पर ऑटोमेटिकली हिडर एंड फुटर डल जाएगा, हमें डालने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक पेज जनरेट कर देगा, सब चीजें कर देगा। क्लियर? तो ये आ गया हिडर एंड फुटर। कैसे हुआ, वापस व्यू पे गए और हमने नॉर्मल कर दिया। कोई बड़ा काम नहीं है ना, सिंपल। क्या किया, इंसर्ट हिडर एंड फुटर, बस यहां हिडर नीचे फुटर, राइट। अब इसके बाद आपको लगा क्या, वापस नॉर्मल व्यू पे गए और नॉर्मल इधर क्लिक करके ही होगा, और इंसर्ट पर आए, फिर वापस हम चलते हैं वर्ड आर्ट। तो ये तो आपको आता ही होगा, फिर बड़ा है ना, ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स जैसा है, बस इसमें टेक्स्ट स्टाइलिश पहले से ही रहता है, इसको हमें स्टाइल करने की आवश्यकता नहीं रहती, ऑलरेडी स्टाइलिश पहले से ही है। तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लिखा रॉयल, क्या लिखा, रॉयल कंप्यूटर, ओके, बच जाएगा। तो सिंपल। अब नेक्स्ट टॉपिक फिर आगे बढ़ा तुम्हारा, फिर यहां पर आए, फिर आया सिग्नेचर लाइन। यदि आपको लग रहा है कहीं भी सिग्नेचर रखना है, इसकी जरूरत तो पड़ती नहीं, लेकिन यदि ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मुझे सिग्नेचर तैयार करना है, तो आप कर सकते हैं। करने के लिए आपको क्या करना है, सिग्नेचर पे जाके डायरेक्ट क्लिक करना है। ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। यहां पर लिखा है किस, कौन, हमने लिख दिया भैया राम, क्या लिख दिया, राम, कौन, मैनेजर, कहां के, आरपीएस के, ओके, बन गए भैया। जहां कट जरी हुआ था साइन कर देना, कर लोगे ना, और इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हम खुद जहां चाहे वहां जगह बना सकते हैं, ठीक है। तो दिया है तो हमने बता दिया। फिर आया ऑब्जेक्ट, आप पेंट ब्रश से या अन्य कोई प्रोग्राम से, वर्ड से कोई भी चीज बना के लाना चाहते हैं, तो अभी पेंट ब्रश तो हमें अच्छे से मालूम है, पेंट ब्रश से हम बना के कुछ भी लाते हैं भाई, जे। तो जो भी आपको जैसा भी बनाना है वैसा आप बना सकते हैं यहां से, देखिए, ठीक है, कुछ भी बना दो भैया, माउस चलाना सिखा देगा आपको। लो, अरे तुम लोग तो बहुत होशियार हो, ठीक है। तो जैसा भी बनाना है आकृति हम वैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे हुआ, वापिस यहां गए और यहां से डायरेक्ट बिट मैप इमेज लिखा हुआ है और डायरेक्ट क्लिक कर दिया, और जो भी आकृति जैसा भी लिखना है वैसा ब्रश इसका यूज कर सकते हो। देखिए आ गया, हाँ देखिए, आ गया। तो जब पेंटिंग के द्वारा संभव है, कहां से, यहां से ऑब्जेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपने देखा था। तो जैसा हमें लगता है वैसी हम आकृति क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दाढ़ी और बड़ी हो गई दाढ़ी, ठीक है, इस तरीके से भी राइट। नेक्स्ट, क्लियर, सिंबल, इसमें भी था इक्वेशन, यहां से भी माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन का यूज कर सकते हो। आ गया, यस, ओके। विभिन्न प्रकार के सिंबल्स दिख रहे,
चलो भाई, ये कहां से ला सकते हो? डायरेक्ट इंसर्ट, सॉरी यहां से भी ला सकते हो, वहां से भी ला सकते हो और यहां से डायरेक्ट। अब हमारे 2003 के बाद इसमें जो फीचर्स जोड़ दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन का, तो देखिए डायरेक्ट कहीं पर भी क्लिक करो, मोर पे क्लिक कर दो या ऐसी पे डायरेक्ट क्लिक कर दो, तो ये आपके पास इक्वेशन के लिए जो विभिन्न प्रकार के सिंबल्स अल्फा बीटा गामा पाई कुछ भी इंसर्ट करा सकते हो। ओके, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। आ गया? दिख रहा है ना? तो इस डिजाइन पे जाके आप जैसा फ्रैक्शन ये आ गया, फ्रैक्शन 2/1 करना है या 2/4 करना है। आ गया? तो ऐसा लिखने में हमें दिक्कत होती है, तो जब भी मैथ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो आपको, जब भी आपको कोई सवाल लिखना हो, तो आपके पास केवल माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन ही है जिसकी मदद से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट पे जाके आपको जो पाई जैसा निशान दिखे, इक्वेशन लिखा हुआ है, इससे डायरेक्ट कोई फार्मूला हम जनरेट कर सकते। देखिए वो फार्मूला दिया, ऐसा आपको लगाना है तो लिखा मिल गया, केवल आपको वैल्यू चेंज करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? बहुत सारे फार्मूले मिल जाएंगे आपको। देखिए कैसे मिलेंगे, इंसर्ट पे जाना है आपको और यहां से इस पर क्लिक करना है, देखिए मिल गया, मिल जाएगा, बन जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब बात यहां पर हमारी सिंबल्स में आती, तो सिंबल्स भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, याद आया कुछ? इसमें दो चीजें नहीं बना पाते हम, ऑटो करेक्ट और शॉर्टकट। जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने ऑटो करेक्ट भी देखा था और शॉर्टकट भी देखा था। इसको केवल ला सकते हो, कोई भी सिंबल्स की जरूरत है तो उसे सिलेक्ट करके इंसर्ट करा सकते हो, बन जाएगा। देखिए कलर, ठीक है। तो सिंबल्स को इंसर्ट करना बिल्कुल सरल काम है। इंसर्ट पे गए, सिंबल्स पे गए, सिंबल्स से यहां से कोई भी सिंबल्स ले लिया। सिंबल्स हमेशा कहां मिलते हैं? इसमें बाइंडिंग में, काय में, ये देखिए आ गया। एक प्रकार का फॉन्ट है, ठंडक पड़ रही है, घर की आवश्यकता है, ये आ गया घर। ठीक है, तो जैसा सिंबल चाहिए वैसा आप इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहां